जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे आप सभी दोस्तों का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन। साथियों यहाँ पे 18 टेस्ट सीरीज दिया है, 2 सेट जो है प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है। 20 सेट की ये बुक है। हम आज की क्लास में 15 नंबर का टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए 15 नंबर आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, पेज नंबर 263 से 280 तक। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 15। टेस्ट सीरीज नंबर 15। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के पार्ट से। ठीक है, बहुत जानदार शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। पहला प्रश्न आपके लिए है, दाब घटाने पर किसी द्रव्य का क्वथनांक क्या हो जाएगा? घटेगा, बढ़ेगा, या बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, या द्रव्य के ताप पर निर्भर है, या अपवर्तित रहेगा? दोस्तों यहाँ पे घट जाएगा। ठीक है, किसी द्रव्य का क्वथनांक क्या होगा? घटेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, सीमेंट के जमने के दौरान कौन सी क्रिया होती है? सीमेंट जमने के दौरान कौन सी क्रिया होती है? सीमेंट का जलयोजन, सी ऑप्शन। देखिए तीसरा है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन, म्यांमार। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथा प्रश्न है, हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का हमारे वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन आपके सामने, घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है? दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है? मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, मालदीव। ठीक है, वह एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई थी। आसान क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होगा लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिर्र को अपनी मुद्रा के रूप में प्रयोग करता है? देखिए बिर्र, बिर्र लिखा है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ए ऑप्शन, इथियोपिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 के अनुसार इसकी आबादी घनत्व डैश प्रति वर्ग किमी है। कितनी थी? 829, 330, बताइए। ये भी आसान है दोस्तों, 829। ठीक है, देखिए नौवां, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका बी ऑप्शन। ठीक है, कयात। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरि प्रसाद चौरसिया किसके वादक हैं? बांसुरी, सरोद, वीणा, सारंगी। आंसर ए होगा, बांसुरी के। ठीक है, रुद्रम 1 क्या है? रुद्रम 1 दोस्तों क्या है? एंटी रेडिशनल मिसाइल है, एंटी रेडिशनल मिसाइल। पेन्नार परियोजना किस नदी पर है? पेन्नार परियोजना किस नदी पर है? इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। 12 के आगे आइए, 13। देखिए दोस्तों 13 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ पर वेधशाला का निर्माण नहीं कराया? उज्जैन, मथुरा, इलाहाबाद, वाराणसी। कहाँ नहीं कराया? तो इलाहाबाद में। देखिए एस्ट्रोसैट भारत का प्रथम क्या है? एस्ट्रोसैट, एस्ट्रोसैट भारत का प्रथम दोस्तों अंतरिक्ष वेधशाला है। चलिए 15, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? देखिए ऑप्शन दिया है, इसमें से सही हो जाएगा आपका डी वाला है। ठीक है, यूनिक्स। 16 है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO से संबंधित है। बताइए, वायु प्रदूषण से, जहाज विनिमय से, खाद्य में मिलावट से, वन में उन्मूलन से। 16 का उत्तर बी होगा, जहाज विनियमन से। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, शिव शंकरी को किस भाषा के लिए सरस्वती सम्मान 2022 मिला? तो तमिल भाषा के लिए। ठीक है, वॉर एंड पीस नामक पुस्तक किसने लिखी? ये पहला ऑप्शन होगा, लियो टॉल्स्टॉय ने। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय ने। 19 है, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निम्न में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया? 19 का ए होगा, कैलाश मंदिर का। ठीक है, देखिए पिन घाटी, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, हिमाचल में। ठीक है, देखिए बिकमिंग के लेखिका कौन है? बिकमिंग की लेखिका कौन है? तो मिशेल ओबामा, मिशेल ओबामा। अलीवर्दी खां के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो सी ऑप्शन, सिराजुद्दौला। अमुक्त माल्याद का लेखन किसने किया है? अमुक्त माल्याद, उत्तर ए हो जाएगा, कृष्णदेव राय ने। धान और जूट किस जलवायु की फसल है? डी देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है?
तो बी ऑप्शन होगा जम्मू कश्मीर। आयरन लॉयंस का कार्य क्या है? आयरन लॉयंस का कार्य क्या है? सी ऑप्शन हो जाएगा आपका कृत्रिम श्वसन। 27 देखिए, कौन सा डाइसैकेराइड्स है? फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या गैलेक्टिकोज। तो दोस्तों 27 में सी होगा, ठीक है, सुक्रोज हो जाएगा। चलिए 27 के बाद 28, 27 हो गया दोस्तों। 28 नंबर का प्रश्न अब हम शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य का मेरुदंड कितनी अस्थियों बोन्स से निर्मित होता है? 33, 42, 44 या 53। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए 33, ठीक है। 29 है, उत्तर प्रदेश का पाषाण कालीन स्थिल चकिया किस जिला में है? चकिया किस जिले में है? तो चंदौली में हो जाएगा। 30 है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? 30 का उत्तर बी हो जाएगा दोस्तों, नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई। 31 नंबर का प्रश्न है, महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार चंद की किस शैली से संबंध है? देखिए, बूंदी शैली, बसोली शैली, कांगड़ा शैली, किशनगंज शैली। उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, कांगड़ा शैली, ठीक है। 32 है, कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? इसका उत्तर सी होगा, भैंसों के दौड़ से, ठीक है, भैंसों के दौड़ से। 33, महिलाओं ने पहली बार वर्ष में ओलंपिक खेलों के सभी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया, किस वर्ष बताइए? उत्तर देखिए दोस्तों, बी ऑप्शन 2012 में, ठीक है। 34 है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नरेंद्र बत्रा, दोराबजी टाटा, एजी नोएहरेन, हैरी क्रोवी बुक। यहाँ पे उत्तर होगा बी ऑप्शन, दोराबजी टाटा। 35, एक कैलेंडर वर्ष में टेस्ट 20 वनडे आईपीएल में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो 35 का उत्तर होगा बी ऑप्शन, शुभमन गिल, ठीक है। चलिए 36 है, विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अजय बंगा का नामांकन किस देश से हुआ है? भारत, कनाडा, यूएसए, फ्रांस। आंसर बी हो जाएगा यूएसए। 37 है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों 37 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। 38 है, मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नामकरण किसके नाम पर किया गया है? मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नामकरण। आंसर होगा दोस्तों सी डी देशमुख, ठीक है। चलिए 39 पे आइए, आयकर अधिनियम 1961 की धारा डैश आय को डैश आय शेष वर्गों के तहत वर्गीकृत करती है। यहाँ पे दोस्तों 39 में देखिए 14 होगा, 1961 की धारा 14 आय को 5 आय शीर्षों या वर्गों के तहत वर्गीकृत करती है, बी ऑप्शन। 40 है, पट्टेदारी पट्टे की भूमि भूमि राजस्व के संबंध में कानून निर्मिति में संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है, ये बताना है। तो यहाँ पे केवल राज्य सरकार के पास, ठीक है। चलिए 40 के बाद 41 दोस्तों आता है, हिंदी का सेक्शन शुरू होगा। चलिए देखिए, कारक से संबंधित सवाल है, वृक्ष पर पक्षी बैठे, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? पर, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। कर्म होगा संप्रदान, आपादान या अधिकरण। राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, अधिकरण, ठीक है। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? संयुक्त क्रिया दोस्तों जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण, अक्षर। 43 में उत्तर बी होगा, बी, ठीक है, व्यंजन हो जाएगा। मनौती का प्रत्यय क्या होगा दोस्तों? प्रयुक्त प्रत्यय क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन दिया है, इसमें से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आपका बी वाला, अवती, ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण अखंडित ध्वनि को वर्ण कहते हैं, ठीक है। चलिए 46 देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। 4 ऑप्शन, 4 वाक्य दिया है, शुद्ध कौन सा होगा ये बताना है। देखिए पहला वाला दिया, मैंने मेरा काम कर लिया, गलत है, मैंने अपना काम कर लिया। जी हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 47 है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ये भी आसान है, ठीक है, सर्वनाम कहते हैं। स्त्रीत्व का संज्ञा बताना है, कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व, ये भी आसान है दोस्तों, आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। देखिए दिए गए शब्द में भाववाचक संज्ञा बनाइए, लड़का का क्या हो जाएगा? भाववाचक बनाना है, लड़का का क्या हो जाएगा? लड़कपन। देखिए कमल का पर्यायवाची बताना है। 50 में राजीव, अनिल, मुकेश, रमेश। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, राजीव, ठीक है।
उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? देखिए अवतार जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है ये बताना है कौन सा है। दोस्तों डी वाला देखिए अगाह, ठीक है, इसमें जो है उपसर्ग नहीं यूज हुआ। ऊपरी उक्त का संधि विच्छेद संधि रूप क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उपर्युक्त। 53 और 54 शुद्ध वर्तनी बताना है, ठीक है। देखिए हिमगिरी बताइए कौन सा सही लिखा है? तो दोस्तों यहाँ सही ए वाला ही है, ठीक है, हिमगिरी। चक्षु विहीन, देखिए चक्षु विहीन होता है, ठीक है। 54 में क्या हो जाएगा? बी वाला है, बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 55 भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? तो 55 में सही होगा सी भाष्य, ठीक है। देखिए दोस्तों 56 कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? समूहवाचक में दोस्तों झुंड जिसको कहते हो आप, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी देखिए कुंज। शिव का विशेषण क्या होगा? शिव का विशेषण क्या होगा? शैव हो जाएगा। वह घर पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें डी देखिए पूर्णकालिक क्रिया हो जाएगा। 58 में आपका डी हो जाएगा, ठीक है। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? सॉरी दोस्तों एक सेकेंड, देखिए इसमें 58 का आपका डी सी का, ठीक है। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 3, ठीक है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान का स्त्रीलिंग हो जाएगा विदुषी। आपादान कारक की विभक्ति क्या है? ने, को, से, के लिए। तो 61 में उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, से है। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में ए हो जाएगा अव्ययी भाव। छायावादी कवि कौन है? 63 में डी होगा जयशंकर प्रसाद। 64 जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? 64 में दोस्तों डी होगा, डी खड़ी बोली हिंदी। चलिए 65 मधुर मधुर मेरे दीपक जल के भाव व्यक्त हुआ है, कैसा रस है ये बताइए? श्रृंगार है, विरह है, करुणा है या दोनों है? विरह और रहस्य। राइट आंसर दोस्तों डी होगा, विरह और रहस्य, ठीक है। प्रियतम का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रियतम का, प्रियतम का इंग्लिश क्या होगा? सी ऑप्शन देखिए प्रियतमा। अपेक्षा का समानार्थी दिया है नीचे ऑप्शन में, बताना है आपको अपेक्षा का क्या होगा। अपेक्षा का आकांक्षा, ठीक है। स्तन, देखिए स्तन शब्द के लिए बताना है पर्यायवाची क्या होगा? खीर, पेय, कधी, दूध। 68 का दोस्तों डी होगा, ठीक है, दूध हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना है। देखिए तद्भव बताइए चारों में। बाह, दुग्ध, होलिका, मत्स्य। तो यहाँ पे 59 69, ठीक है, 69 ए ऑप्शन बाह सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी बताना है 70 में, तो शुद्ध वर्तनी आधारित ये सही लिखा है, ठीक है दोस्तों। 71 में आत्म उत्कर्ष संधि का प्रकार बताना है, कौन सी संधि है? तो यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा, ठीक है, गुण संधि। 72 देखिए दोस्तों, सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में समास बताना है, तो सुपुरुष में सी ऑप्शन देखिए कर्मधारय समास। अप्सरा शब्द में समानार्थक बताना है। अप्सरा का समानार्थक क्या हो जाएगा? देवबाला, ठीक है। देखिए दोस्तों 74 से 77 आपके लिए पैसेज दिया हुआ है, संगीत से संबंधित प्रश्न पैसेज है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो इसी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट हो गया टेस्ट सीरीज नंबर 15 दोस्तों, ठीक है। टेस्ट सीरीज नंबर 15 कंप्लीट।